संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पहुंचा हूं बीआईटी सिंदरी कैंपस में स्थित सीमेंस में। और सीमेंस क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा। तो मैं कहूं कि आप जब पॉलिटेक्निक करते हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, और सीमेंस में जब आप ट्रेनिंग करते हो तो इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है। और ये चीज बताने के लिए मैं खुद पहुंचा हूं सीमेंस लैब में। तो आप देखेंगे कि इसका एक ऑटोमेशन लैब है। ऑटोमेशन लैब में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो चलिए पहले अंदर घुसते हैं, और यहाँ सर हैं जो आपको बताएंगे डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको सर का परिचय करा दूं। सर एक परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम है साहिल और मैं ऑटोमेशन ट्रेनर हूँ। ओके, यहाँ पे तो देखिए ऑटोमेशन लैब में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं सरलता से पहले बता दूं आप अपने बच्चों को कि देखो, आप जब इंडस्ट्रीज में काम करते हो ना, तो अब मैनुअल काम बहुत कम होता है। हर चीज ऑटोमेटिक ढंग से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज कैसे ऑटोमेटिक किया जाएगा। जहां पर आदमी काम करते थे, अब मशीनें काम करती हैं। और मशीनों को कौन भूलेगा, तो कंप्यूटर समझाएगी मशीनों को, जो भी आदेश देगी कंप्यूटर, उसके आधार पर मशीनें काम करेंगी। तो एक तरह से समझ सकते हो कि एक ऐसा लैब है जहां पर आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा कैसे आप मैनुअल काम को ऑटोमेटिक करोगे, वो चीज इस लैब में आपको सीखने को मिलता है। तो सर आपको एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि कैसे आप एक छोटे से सॉफ्टवेयर के हेल्प से मशीनों को कैसे कमांड करते हो। तो सर थोड़ा सा बताएं आप। जी, जैसे कि हम लोग का ऑटोमेशन कहाँ पे यूज होता है, लगभग सारा इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ही वर्क करता है। आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले लो, एग्जांपल आप ले लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कहीं पे वेल्डिंग होता है, कहीं पे फिटिंग होता है, तो वहाँ पे ह्यूमंस काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी और इधर उधर भी हो जाएगा, वेल्डिंग सही से नहीं होगी, परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो वहाँ पे जब मशीन्स काम करेगी तो एक्यूरेसी से एफिशिएंटली वहाँ पे मशीन्स काम कर पाएगी। इसीलिए बिना, जहाँ पे मशीन्स काम करती है बिना ह्यूमंस के, तो वहाँ पे हम लोग का ऑटोमेशन सेक्टर। एक एग्जांपल देकर बच्चों को बताएं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये हम लोग का लैडर डायग्राम है। ओके, ठीक है, ये हम लोग का लैडर डायग्राम है। ये हम लोग के सारे स्विचेस हैं। जैसे कि ये हम लोग का एलओ स्विचेस, ये एनसी स्विचेस, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, जो कि हम लोग का जो भी ले लेते हैं, बल्ब ले लो, मोटर ले लो, जो भी। तो ये हम लोग का मेन पीएलसी किट है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे सीमेंस जो है, हाँ, वो उसका अलग अलग वेराइटी होता है। सीमेंस के S7 1200, S7 400, 300, ये सीमेंस के अलग अलग वेराइटी है पीएलसी किट। ये हम लोग का यहाँ भी यूज होते हैं S7 1200 किट, जो कि यहाँ पे वर्क करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग का HMI भी लगा हुआ है। इसके जब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो HMI भी हम सीखेंगे, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो इसमें बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी चीज को हम लोग को रन कराना है, बस बैठे हुए एक कमांड देके। तो कैसे वो वर्क करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम लोग का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, ड्यूल स्टार्टर। तो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एनसी स्विचेस है और एनो। तो हम लोग का यहाँ पे सीमेंस का वो जो कोड है, प्रीसेट वैल्यू है, वो इनपुट में आई माना जाता है और हम लोग का आउटपुट में क्यू माना जाता है। तो हम लोग का, मैं यहाँ पे दिया हूँ आई 0.1 एक स्विच को, और दूसरे स्विच को आई 0.1, इसमें 0.0 0.1। तो फिर हम लोग का जैसे जैसे स्विचेस बढ़ेगी 0.2 0.3 4 ऐसे बढ़ते चलेगी। और क्यू में भी एग्जैक्ट सेम होता है, क्यू 0.0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 7 तक जाता है, फिर हम लोग का 1। तो मेनली यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं वर्क करके। तो मैं यहाँ पे आई 0.1, तो ये हम लोग का पीएलसी किट है जी। तो मैं यहाँ पे स्विच को आई 0. तो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। ये हम लोग का सीमेंस का सॉफ्टवेयर है, जो कि टिया पोर्टल यूज करते हैं, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होगे, ये हम लोग का एक मोटर कंट्रोल है जिसको हमको कंटिन्यूसली रन कराना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो हम, ये पुश बटन है, तो हम पुश बटन में प्रेस करके तो रख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लोग आई 0.1 को यहाँ पे क्लिक किए, हम लोग का मोटर रन हुआ, देख पा रहे होंगे ग्रीन हो गया है। हाँ जी जी जी। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब स्विचेस ऑफ है, हम पुश बटन को छोड़ चुके हैं, तब भी हम लोग का मोटर रन कर रहा है। कैसे कर रहा है, हम इसको यहाँ पे लैच किए हैं और एक इसका जो वैल्यू है इसके साथ लाके डाल के, हम लोग का सप्लाई हम लोग का यहाँ से जाता है जी, यहाँ से जाके
हम लोग का मेन यहाँ आप लोग जो छोड़ देते हैं तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए उसको, तो यहाँ पे नहीं रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सप्लाई यहाँ से किया है और यहाँ पे आउटपुट का जो हम लोग का सप्लाई है जो यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू है तो यहाँ पे उसको डाले हैं Q0.0 स्विच में, तो ये कंटिन्यूसली रन कर रहा है। ये हम लोग का स्टार्ट पुश बटन हो गया और हम लोग का स्टॉप करने के लिए हमें 1 आवर के बाद ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे I0.1 यहाँ पे जब हम I0.1 को क्लिक करते हैं तो हम लोग का ऑफ हो गया है। ओके, तो ये आपने देखा कि किस तरह से आप जो भी काम पहले मैनुअल होता था अब ऑटोमेटिक होगा और वो कंप्यूटराइज होता है। तो ये बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है कॉलेज और इंडस्ट्रीज के बीच कि बच्चों को इन सब चीजों का आइडिया नहीं होता और ज्यादातर इंडस्ट्रियां आज ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को नहीं लेकर वो चाहती है कि हमारा ऑटोमेटिक काम हो और हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इसका आइडिया हो जी। तो ये बच्चों के लिए अच्छा है और इसी तरह से और भी लैब है, तो थैंक यू सर जी। चलिए अब अगले लैब में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।